जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? आशा आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए आज रविवार व्रत कथा सुनते हैं। बहुत ही प्यारी कथा है। इस व्रत को करने से सब प्रकार से लाभ मिलता है। घर से दरिद्रता दूर होती है, सुख संपत्ति का वास होता है, घर से रोग दोष दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं। पहले व्रत की विधि सुनते हैं। रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल तथा अन्य सभी प्रकार के तामसी भोजन करना निषेध है। रविवार के व्रत में पारण का फलाहार करने वालों को अच्छा है कि वह सूर्य अस्त से पूर्व भोजन करें। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य के दर्शन कर अर्घ्य देकर भोजन करें। व्रत में फलाहार हो या पारण, भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत परम गौरवदाता है। राजसभा में मान प्राप्त होता है। सभी प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं तथा शत्रु का नाश होता है और धन संपत्ति में मुनाफा प्राप्त होता है। आइए व्रत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्धा स्त्री थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप पोत कर फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में हर प्रकार से धन के आगार भरते चले गए। घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। सब तरह से घर में प्रसन्नता रहती थी। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उसकी एक पड़ोसिन, जिसकी गाय का गोबर वह ले आया करती थी, सोचने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरी गाय का गोबर उठा ले जाती है, इसलिए वह अपने गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। अतः एक बार गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह घर को ना लीप पाई और न भोजन बनाया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि को भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने का कारण पूछने लगे। बुढ़िया ने गोबर ना मिलने का वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माता, मैं तुमको ऐसी गाय देता हूँ जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चूँकि तुम सदैव रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमको यह वर देता हूँ कि तुम्हारे विधिवत व्रत करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को संतान प्रदान करता हूँ। अंत में मुक्ति प्रदान करता हूँ। स्वप्न और वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब बुढ़िया की आंख खुली तो क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय को बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और घर के बाहर बांध दिया और वहीं चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसिन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से जल गई। उसका हृदय जल उठा और वह सोचने लगी कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय के गोबर को ले आई और दूसरा गोबर उसकी जगह रख दिया। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि मेरी भक्त इस प्रकार ठगी जा रही है, तो भगवान ने उस दिन सायंकाल को बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे वृद्धा ने उस गाय को अपने घर के अंदर ही बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह आश्चर्यचकित हो गई और भगवान को उसकी कृपा के लिए बार बार धन्यवाद देने लगी। उधर जब पड़ोसिन को अब सोने का गोबर मिलना बंद हो गया, तो उसने राजा के पास जाकर उससे कहा, महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो आपके महल में रहने योग्य है, क्योंकि वह प्रतिदिन सोने का गोबर करती है। उस सोने से आप राज्य के कई काम चला सकते हो। बुढ़िया को भला इतने सोने की क्या आवश्यकता है। राजा ने बुढ़िया की पड़ोसन की बात सुनकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि उस वृद्धा के घर से जबरदस्ती उस गाय को खोल कर ले आए। सिपाही वृद्धा के घर पहुंचे और बलपूर्वक उस गाय को खोल लाए। राजा ने गाय को अपने महल में बंधवाया और सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध कर दिया और कह दिया कि इस गाय का गोबर मेरी आज्ञा के बिना कोई उठाने ना पाए। राजा को मारे प्रसन्नता के रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल वह सोने का गोबर देखने की आशा लेकर उस कमरे में गया जहाँ गाय बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर से तमाम कमरा बुरी तरह से गंदा हो गया है। यह देखकर राजा के क्रोध की सीमा ना रही और अपने सिपाहियों को उस वृद्धा को बुलाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने वृद्धा के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब वृद्धा ने पूछा, भाई, कल तो महाराज ने जबरदस्ती मेरी गाय खोल ली थी, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है।
इसके बाद सिपाहियों के साथ राजा के पास पहुंची। राजा ने उससे कहा, माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है, लेकिन वह अब देखता हूँ यह सब झूठ है। ये क्या किस्सा है, मुझे बताओ। वृद्धा ने कहा, महाराज, मेरा नियम है कि मैं रविवार के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके गाय के गोबर से चौका लीपकर भोजन तैयार करती हूँ। फिर भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन करती हूँ। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और निर्धनों को धन देते हैं, दुखियों के दुखों को दूर करते हैं, वांझ स्त्रियों को संतान देते हैं और अंत समय में मोक्ष देते हैं। इसी कारण मैंने यह नियम ले रखा है। मेरी पड़ोसिन ने, जिसके घर में से गोबर लेकर आया करती थी, एक दिन गोबर देना बंद कर दिया और गोबर न मिलने के कारण मैं अपने नियम का पालन न कर सकी, तो मैं सारे दिन भोजन न करके रात्रि को भूखी ही सो गई। भगवान ने मेरे इस कार्य से प्रसन्न होकर रात्रि को एक गाय जो सोने का गोबर देती है मुझको दे दी, परंतु मेरी पड़ोसिन ने ईर्ष्या के वश होकर गाय को आपके महल में पहुंचा दिया। राजा के ने सारा वृत्तांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गाय को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया। पड़ोसन को बुलाकर उसको उचित प्रकार से दंड दिया और स्वयं भी यह नियम लेकर सारे शहर में इस नियम के पालन की आज्ञा करवा दी। बोल सूर्य भगवान की जय।